रंगों की अनंत यात्रा। अध्याय 1। रंगों से जन्मा एक सपना। बरसात की हल्की फुहारें अभी अभी थमी थीं। मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध पूरे गांव में फैल गई थी। पूर्व दिशा से निकलता हुआ सूरज अपनी सुनहरी किरणों से धरती को ऐसे सहला रहा था, मानो रात के अंधेरे के बाद उसे नया जीवन दे रहा हो। दूर खेतों में ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी और आम के पेड़ों पर बैठी कोयल मधुर स्वर में गा रही थी। इसी शांत सुबह में गांव के एक छोटे से घर के आंगन में 8 वर्ष की एक नन्ही सी बच्ची बैठी थी। उसका नाम था महक। महक बाकी बच्चों की तरह मिट्टी के घरौंदे नहीं बनाती थी। उसे रंगों से खेलना पसंद था। कभी वह आंगन की मिट्टी पर उंगलियों से आकृतियां बनाती, कभी कोयले के टुकड़े से दीवारों पर फूल उकेर देती, कभी हल्दी, कभी कुमकुम, कभी फूलों की पंखुड़ियों को पीसकर वह अपने रंग स्वयं तैयार करती। उसकी माँ अक्सर मुस्कुराकर कहती, बिटिया, तू दीवारों पर चित्र कम बनाया कर। महक भोलेपन से उत्तर देती, माँ, दीवारें खाली रहती हैं, इसलिए मैं इन्हें मुस्कुराना सिखाती हूँ। माँ उसकी बात सुनकर हंस देती। महक के पिता एक साधारण विद्यालय में अध्यापक थे। घर में साधन सीमित थे, लेकिन संस्कारों और प्रेम की कोई कमी नहीं थी। पिता चाहते थे कि उनकी बेटी डॉक्टर या अफसर बने। उन्हें लगता था कि चित्र बनाकर कोई भविष्य नहीं बनता, लेकिन महक का संसार कुछ और ही था। उसे लगता था कि हर रंग बोलता है। पीला कहता था, उम्मीद मत छोड़ो। हरा कहता था, हर अंत के बाद नया आरंभ होता है। नीला कहता था, आसमान से भी बड़े सपने देखो। और लाल, लाल उसके लिए साहस का रंग था। एक दिन विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हुई। विषय था मेरा भारत। सभी बच्चों ने तिरंगा, सैनिक और पहाड़ बनाए, लेकिन महक ने कुछ अलग बनाया। उसने एक भारतीय स्त्री का चेहरा बनाया, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर गोल बिंदी, नथ, रंग बिरंगे वस्त्र और पृष्ठभूमि में लोक कला की सुंदर आकृतियां। चित्र पूरा होते ही पूरा कक्ष शांत हो गया। चित्र में कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता था। वह चित्र जैसे देखने वाले को देख रहा था। प्रधानाचार्य काफी देर तक चित्र के सामने खड़े रहे। उन्होंने महक से पूछा, बेटी, यह चित्र किसका है? महक ने मासूमियत से कहा, सर, यह किसी एक स्त्री का चित्र नहीं है। यह भारत की आत्मा है। प्रधानाचार्य की आंखें भर आईं। उन्होंने उसी दिन महक को पहला पुरस्कार दिया। घर लौटते समय उसके हाथ में एक छोटी सी ट्रॉफी थी और रंगों का एक डिब्बा। महक उस डिब्बे को ऐसे पकड़कर चल रही थी जैसे किसी ने उसे पूरी दुनिया दे दी हो। लेकिन घर पहुंचते ही उसके पिता ने केवल इतना कहा, शाबाश, लेकिन अब पढ़ाई पर ध्यान देना। चित्र बनाना शौक है, जिंदगी नहीं। महक ने मुस्कुराकर जीत तो कह दिया। पर उस रात उसने चांद की रोशनी में अपनी डायरी में एक वाक्य लिखा, एक दिन मेरे रंग ही मेरी पहचान बनेंगे। वर्ष बीतते गए। महक बड़ी होती गई। स्कूल की दीवारें उसके चित्रों से सजने लगीं। त्योहारों पर पूरा गांव उससे रंगोली बनवाने लगा। लोग उसकी कला की प्रशंसा करते, लेकिन साथ ही यह भी कहते, चित्र बनाकर कोई घर नहीं चलता। यह वाक्य महक ने न जाने कितनी बार सुना, कभी रिश्तेदारों से, कभी पड़ोसियों से, कभी अपने ही परिचितों से, लेकिन हर बार वह अपने रंगों को और गहरा कर देती। उसे विश्वास था कि कला केवल जीविका नहीं, जीवन भी बन सकती है। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, महक नदी किनारे बैठी एक नया चित्र बना रही थी। उसने पहली बार एक ऐसी स्त्री का चेहरा बनाया जिसकी आंखें कुछ कह रही थीं, लेकिन चित्र अधूरा रह गया। आंखें बन गईं, माथे की बिंदी भी, रंग भी भर गए, पर होंठ अधूरे थे। महक देर तक उस चित्र को देखती रही। उसे लगा, यह चित्र किसी का इंतजार कर रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति का जो उसके रंगों को समझ सके, जो उसके मौन को पढ़ सके, जो उसके सपनों पर विश्वास कर सके। उसे नहीं पता था कि उसी समय, सैकड़ों किलोमीटर दूर, एक युवा लेखक अपनी डायरी में लिख रहा था, मैं उस कलाकार की तलाश में हूँ जो शब्दों के बिना भी कहानियां लिख सके। उस लेखक का नाम था अखिल, और नियति ने चुपचाप 2 अधूरी कहानियों को एक ही कैनवास पर लिखना शुरू कर दिया था। क्रमशः अध्याय 2, पहली मुलाकात।